अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएचपी डॉक्स। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल। अच्छा हाँ, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने शिपिंग मेथड्स को डिस्कस किया, तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे पेमेंट मेथड्स को, कि पेमेंट मेथड्स हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं जिनसे हम पेमेंट ले सकते हैं। एक तो सीओडी है जिसको हमने कवर अप कर लिया है, कैश ऑन डिलीवरी, उस पेमेंट मेथड से हम पेमेंट ले सकते हैं। दूसरा आ जाते हैं बैंक्स, ठीक है जी। तीसरा आ जाते हैं आजकल ये जो मोबाइल कंपनीज पेमेंट मेथड एंड ब्रांच लेस बैंकिंग अकाउंट्स हैं। ये आज हम इन तीन को कवर अप करेंगे। सीओडी हमारा ऑलरेडी हो चुका है। बैंक्स में आप जाते हैं, पहले तो आसानी से अकाउंट ओपन हो जाता था, मतलब अब आजकल क्या होता है कि एनटीएन की रिक्वायरमेंट आ गई है, तो कुछ जो न्यू यंग हमारी जनरेशन है, अगर वो ई कॉमर्स के बिज़नेस में आना चाह रही है, तो वो एनटीएन का उनको इतना आइडिया नहीं है कि वो किस तरह से करना है, ठीक है। या एक ज़ाहिर बात, अभी नया बंदा है, अभी तो उसको पता भी नहीं है कि उसकी अर्निंग कितनी आनी है, तो पहले ही उसको एनटीएन बनवाना चाहिए। मैं इसके हक़ में हूँ कि वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हमने असल में अब इस मसले को सॉर्ट आउट करना है कि भाई बिज़नेस एक बंदे ने स्टार्ट करना है तो वो किस तरह से कर सके। अगर तो एनटीएन बना हुआ वेल एंड गुड, बैंक अकाउंट में किसी भी बैंक में चले जाएं। एससीबीएल अच्छा है, बैंक है। एससीबीएल में पेमेंट आप मंगवा सकते हैं। एबीएल आ गया, अल्फला आ गया आपके पास, और दूसरा एचपीएल है, यूबीएल है। बेताशा बैंक है यार, मेरा कोई पर्सनल किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। उनकी सर्विस भी कमाल की है, ठीक है। अलाइड भी ठीक है, अल्फला भी ठीक है। आगे जिस बैंक में भी आप मतलब ओपन करवाना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। अच्छा, ये इनमें आप जाके ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के ऊपर आप अकाउंट ओपन करवा लें। लेकिन अब इसमें एक इशू ये है कि इसमें पैसे ब्रांच से ब्रांच में जमा होते हैं, और कुछ बैंक हैं वो चार्जेस लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, तो वो एक ना बड़ा अजीब सी टेंशन बनी हुई होती है। तो सम टाइम इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा देने पड़ जाते हैं कस्टमर को, या आपको बियर करने पड़ जाते हैं। तो उनके अलावा भी आपको ब्रांच में जाके ही जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत कम लोग इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करते हैं। दूसरे हमारे पास जो मोबाइल कंपनीज़ में आ जाते हैं, उसमें इजी पैसा सबसे टॉप पे है, फिर उसके बाद मोबी कैश है, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एचबीएल कनेक्ट, ठीक है जी। इजी पैसा के अकाउंट्स में बड़ा बेनिफिट है, एक तो आप घर में बैठ के अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपना, ठीक है। मोबी कैश, ठीक है। यहाँ पर आप जाके क्या कहते हैं, मतलब कि चार्जेस वगैरह आप देख सकते हैं। अगर आप अकाउंट वगैरह आपने बना लेते हैं तो वो आपके लिए ज़रा ज़्यादा मतलब आसानी हो जाती है उसमें पेमेंट लेने में। एचबीएल कनेक्ट अभी न्यू सर्विस आई है, बड़े मज़े की है, हर बंदा तकरीबन स्टूडेंट्स के पास वो होती है एचबीएल कनेक्ट, ठीक है। और दूसरा आप मज़े की चीज़ है, इन सारों के तरफ से आपको डेबिट कार्ड भी मिलता है, जैज़ कैश की तरफ से भी मिलता है, ठीक है। ये देखें, हाँ। दूसरा इजी पैसा का भी एक अपना डेबिट कार्ड है, एचपीएल कनेक्ट का भी डेबिट कार्ड अवेलेबल है। और सिंपल क्या है कि जो आप लोगों के मोबाइल नंबर्स हैं, वही आपके मोबाइल नंबर इक्वल टू योर अकाउंट नंबर। सिंपल है, मतलब सॉरी इस तरह से आना था असल में। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से काम करेगा। सॉरी असल में कॉल आ गई थी तो मैं मोबाइल को साइलेंट पे अभी लगा दिया। अकाउंट नंबर इक्वल टू सॉरी अकाउंट नंबर इक्वल टू योर मोबाइल नंबर, ठीक है जी। अच्छा, इस पे अब आप लोग क्या करें कि ये आप इसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक है जी। किसी को भी बताना हो आसानी है मोबाइल नंबर से। और दूसरा ये है कि ये हर गली मोहल्ले में तकरीबन इसकी सर्विस अवेलेबल होती है, कैश डिपॉजिट करवाने की भी और निकलवाने की भी, आपको भी आसानी, कस्टमर को भी आसानी। अब दूसरा दो पेमेंट मेथड्स और हैं, इन्हीं में से एक है फॉर वेबसाइट्स, ठीक है जी। एक है इजी पे और दूसरा है जैज़ कैश फॉर वेबसाइट, ठीक है जी। अब अगर इन दोनों की प्लगइन्स मिल जाती हैं, इजी पे की भी मिल जाती है, जैज़ कैश फॉर वेबसाइट की भी मिल जाती है, ठीक है।
अब आप लोग जाएँ ज़रा यहाँ पर, ये देखें डिजिटल पेमेंट्स में आते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करें ऑनलाइन पेमेंट्स पे, ठीक है। आप इनको ज़रा रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अपना कि भाई मेरा अपना ई कॉमर्स का स्टोर है, वो आपसे पूरी डिटेल्स वगैरह लेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद आपको अलाउ कर देंगे, ठीक है। फिर वो आपको एक प्लगइन वगैरह देंगे, प्लगइन आप उसको साइड में डालेंगे। अब होगा क्या कि उससे पेमेंट जो ही हम मतलब वो पेमेंट के लिए जाते हैं ना कैश ऑन डिलीवरी पे, अगर अगला वहाँ से जायज़ कैश सेलेक्ट करता है तो उसको एक नंबर मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। उस नंबर के ऊपर वो जाके पेमेंट अपनी तरफ से दे दे या किसी वेंडर से करवा देगा तो वो पेमेंट पहुँच जाएगी, यानी कि एक इंतहाई ज़बरदस्त वे है। दूसरा ईज़ी पे है, ईज़ी पैसा की तरफ से, ठीक है जी, वो भी सेम इसी तरह से काम करता है। इसके लिए भी आपको इधर अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, ये अकाउंट अपना बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन वगैरह होगी, लेकिन इन दोनों के लिए आपके पास एनटीएन होना ज़रूरी है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी, आपकी पेमेंट डिजिटल हो जाएंगी सारी की सारी। और हर बंदा जिस तरह से वो जैज़ कैश या इजी पैसा यूज़ कर रहा है, वो आपको आसानी से पेमेंट्स भी भेज सकता है। दूसरा, आपकी साइट पे ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स के अंदर अपडेशन आ जाएगी। अगर आप दूसरे तरीके से पेमेंट मंगवाते हैं तो पहले आप बैंक में या इजी पैसा या मोबी कैश के अकाउंट पे मंगवाएंगे, फिर आप उसको मैनुअली वेरीफाई करेंगे कि अच्छा भाई ये किस ऑर्डर के अगेंस्ट है, फिर आप उस ऑर्डर को मार्क डैश करेंगे कि भाई इसकी पेमेंट हो चुकी है, फिर आप उसको शिप करेंगे तो उसमें गलतियों के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो इन दो प्लगइन्स को अगर आप लोग यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है जी, आप आसानी के साथ अपने सिस्टम को ऑटोमेटिक कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हुआ, पेमेंट हुई, प्रोसेसिंग के अंदर ऑर्डर चला गया और आपकी टेंशन ख़त्म हो गई, ठीक हो गया जी। तो आई होप कि ये आप लोगों को पेमेंट मेथड्स के बारे में आइडिया हो गया होगा। आप इनको एक्सप्लोर करें एंड आई एम श्योर कि आगे फ्यूचर में और भी प्लेटफॉर्म्स आएंगे मार्केट के अंदर इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोग इसको यूटिलाइज़ करें और एक अच्छा सेटअप तैयार करें। और मज़े की एक और चीज़ है कि जो मोबी कैश है या इजी पे जो है, इसके थ्रू आप लोग डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस जो परसेंटेज है ना वो ज़्यादा है। वो 3% आई थिंक चार्जेस लगते हैं आपको ट्रांजैक्शन फ़ीस के, बाकी फ़ीस का मतलब 1% है। मतलब 1000 के पीछे आपको 10 रुपीज़ देने होंगे, और 10,000 है तो राउंड अबाउट आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे सर्विस। उतना इशू नहीं है, लेकिन अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले रहे हैं तो आपको 3% तक देने पड़ेंगे चार्जेस इसमें। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, आप डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, 3% आप अफोर्ड कर सकते हैं फ़ीस चार्जेस, तो गुड टू गो, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं तो अपने हिसाब से एक आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ, बाकी जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उस चीज़ को फॉलो अप करें। हाँ, ताकि कल को आप ये ना कहें कि यार मेरे दिल में ये ख़्वाहिश थी कि मैं ये नहीं कर सका, तो आप अप्लाई करें। मेन पर्पज़ है बिज़नेस को रन करना है, उसको अच्छे तरीके से कामयाब करना है, ताकि आप एक आसानी के साथ बावकार रोज़गार को अर्न कर सकें, ठीक है जी। अभी एक और सोच रहा हूँ कि डोमेन के ऊपर आपको लेक्चर दे दूँ कि हाउ टू रजिस्टर डोमेन। वैसे होस्टिंग वाला तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी गाइड कर दिया है इसमें। तो वैसे मेरा एक और सीरीज़ है वर्डप्रेस के अंदर, उसके अंदर मैंने डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर लेक्चर दिया हुआ है। तो ये एक तरफ से सीरीज़ का मतलब लास्ट ही आप समझ लें, ठीक है। अगर कोई और अपडेट हुई इसके अंदर तो मैं इंशाल्लाह वीडियो नहीं बना के हाज़िर हो जाऊंगा। बाकी अगर आप में से किसी को कोई ऑन डिमांड वीडियो चाहिए तो आप काइंडली मैसेज करें। फिर डिपेंड करता है कि ऑडियंस की डिमांड कितनी है उसके ऊपर, तो फिर मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी लेक्चर बना के दूंगा। तो दुआ में याद रखिएगा। नाउ आई एम होपिंग कि आप लोग एक अच्छा स्टेप लेंगे, बिज़नेस बनाएंगे अपना, और कंट्री की इकानमी में भी अपना अहम किरदार अदा करेंगे। और सबसे जो बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग यार अपने आप को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हो, ठीक है। आप लोग खुद सस्टेनेबल हो गए तो कंट्री भी इंशाल्लाह सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। और वही जो मैंने पहले लेक्चर में बात बताई थी कि अभी से स्टार्ट लें इंशाल्लाह विद द एडवांसमेंट ऑफ सी पैक। अभी आप लोग पाकिस्तान में तैयार होंगे तो कल को आप इंशाल्लाह पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। तो बड़ा ड्रीम रखें, बड़ी सोच रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी दे। आपको फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई सीरीज़ के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।